अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का मौजू है जहेज इस्लाम की नस्ल में। इस्लाम जैसे पाक-ओ-साफ़ मजहब में जहेज माशरे के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदाह है। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों में जहेज का रिवाज रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। हर फर्द जहेज का मुतमन्नी नजर आ रहा है। वो जहेज का मुतालबा खुल्ला छिपे तौर पर और इशारतन मुतालबा करता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बाप कहता है मुझको कुछ नहीं चाहिए, बाप कहता है मुझको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मारुति बुलेट बेटे को मेरे चाहिए। एक अंगूठी एक घड़ी हाथों की जीनत चाहिए, एक अंगूठी एक घड़ी हाथों की जीनत चाहिए, नीस औरत खूबसूरत चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, जब हम माशरे के कभी फेर पर नजर दौड़ाते हैं तो हर एक उसमें मुलविस नजर आता है, चाहे उसका ताल्लुक अच्छे घराने से हो या किसी ओहदे मुनासिब पर फाइज हो। हर एक के दिल में उसूले जहेज की तमन्ना रहती है, लेकिन कुछ बेगैरत मुसलमान इस हद को भी पार कर गए हैं कि मुझे इतनी नकद और फला चीज जहेज में चाहिए तब मैं इस रिश्ते में मुंसलिक होऊंगा, वरना नहीं। याद करो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ये जर्दी कैसी है, क्या तुमने शादी कर ली है? उस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी कर ली है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं पूछते कि तुम्हें जहेज में क्या मिला है, बल्कि फौरन ये फरमाते अभी तुम करो बिशाती, तुम वलीमा करो अगर एक ही पकड़ी क्यों ना हो। इस मौजूदा दौर में एक आदमी जहेज का मुतालबा लड़की की शादी में अपनी कमाई का 1/3 हिस्सा खर्च कर देता है। जहेज का मुतालबा शरीयत इस्लामिया में नाजायज है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को चंद ज़रूरियात के सामान दिए थे, जो सामान जहेज नहीं था। आज आदमी अपनी वसीयत के मुताबिक अपने बच्चे को रुखसती के मौके पर जरूरत के सामान देता है, वो शरअन ममनून है। लड़के के वालिदैन तो कहते हैं फख्र से, लड़के के वालिदैन तो कहते हैं फख्र से 10 लाख का टिकट है बच्चा जहेज का। मुअज़्ज़ज़ सामियात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बाबरकत शादी वो है, सबसे बाबरकत शादी वो है जिस शादी में खर्च कम हो और सादगी के साथ हो और गाने बजाने से बिल्कुल पाक साफ हो, वो शादी सबसे बाबरकत तस्लीम की जाती है। आज के माहौल में रोज बरोज जहेज का मुतालबा आम होता जा रहा है, जिससे मुस्लिम समाज और अपनी तबाही और बर्बादी के ढाने पर पहुंच गया है। पैगाम निकाह और शादी के मौके पर किसी चीज की फरमाइश लड़के के बाप से करना ये खराब शराब है। लड़के के वालिदैन तो कहते हैं नक्द भी, लड़के के वालिदैन तो कहते हैं नक्द भी, टीवी फ्रिज तो आम है हिस्सा जहेज का। जिस घर में लड़कियां हैं कोई मुझसे पूछिए, जिस घर में लड़कियां हैं कोई मुझसे पूछिए, कैसे उठाएगा वो खर्चा जहेज का। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज हम अपने लड़कों की शादियों में लड़कियों के वालिदैन से मोटरसाइकिल, कार, टीवी, सोफा और नकद रुपयों का मुतालबा करते हैं। क्या हमने कभी कुरान और हदीस को मद्देनजर रखा है? ऐ ईमान वालों, अपने आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ। हदीस शरीफ के अंदर है कि किसी मुसलमान का माल उसके रजामंदी के बगैर लेना जायज नहीं है। जिस तरीके से जहेज दिया जाता है सही और जायज नहीं है। जहेजों की तरफ से जाके कोई कह दो, जहेजों की तरफ से जाके कोई कह दो, कटोरा हाथ में लेकर सड़कों पे खड़े हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, मगर आज इस हवा होश के दौर में जबकि अमीर से लेकर गरीब तक लंबे चौड़े जहेज का ख्वाहिशमंद है, असले हाजिर में कोई नौजवान ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी जुबान से कहते कि मुझे सिर्फ लाजवाब नियामत बीवी चाहिए, जहेज नहीं। गौर कीजिए, ऐसे हालात में हर चीज की कीमत आसमान को छू रही है। इंसान मुश्किल से अपना खर्च चला पाता है तो वो कैसे लाखों रुपए को अपने लड़के को जहेज दे सकेगा। ऐसी सूरत में गरीब आदमी के सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो अपनी लड़की को उम्र भर बैठाए रखे, दूसरा
رہے. اگر کسی غریب کے پاس 5-6 لڑکیاں پیدا ہو جائے جبکہ ایک ہی کے قرض کے بعد دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں تو پھر بیچارے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیوں نہ پیدا ہوتے ہی ہم نے ان کا